हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मैम कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। कंप्यूटर मॉक टेस्ट नंबर 1 है, HP पटवारी के सिलेबस में है। HP पटवारी, उसके लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 है जो कि आपका HPRC ले रहा है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मॉक टेस्ट नंबर 1 है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ऐसे और वीडियो के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर आपका है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। आपको पूछ लो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वो कौन है आपके? एलन टर्न। ठीक, एलन ट्यूरिंग। देन आपको पूछ लो फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी कौन है? फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? फर्स्ट प्रोग्रामर तो वो है आपके लेडी एडा। लेडी एडा। ठीक है, लोवलेस। ओके, कंप्यूटर है क्या? इसका आंसर था बी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर दिखता है आपको ऐसा ऐसा। ठीक है, तो कंप्यूटर में यहाँ पे क्या होता है? कीबोर्ड, जिस पे कीज होती हैं। तो यहाँ पे आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है। माउस का एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन, हिंदी में भी है। ठीक है, ये हिंदी में भी है। फिर यहाँ पे CPU रखा होता है एक। CPU मॉनिटर आपका, कीबोर्ड, कीबोर्ड है, ये माउस है। ठीक है, जो चीज़ आपके इनपुट देने के काम का है वो उसको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जैसे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी? आपके कीबोर्ड और माउस, ये इनपुट देने का काम आती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस की आपकी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसे दिखता है? कौन सा कीबोर्ड यूज़ होता है आपका? QWERTY, QWERTY, QWERTY कीबोर्ड आजकल नॉर्मली यूज़ होता है QWERTY होता है, क्योंकि QWERTY ऐसे ऐसे आप बटन दिख रहे होंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट में होते हैं। तो ये वाला कीबोर्ड आपको यूज़ होता है। ठीक है, पूछ लें कीबोर्ड कौन सा यूज़ होता है? QWERTY। कीज़ कौन कौन सी होती है इसमें? F1 से F12 आपने ऊपर देखी होंगी, यहाँ पे F1 F2 F3, इनको बोलते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आपकी। ठीक, फिर यहाँ पे होती हैं कंट्रोल कीज़। जैसे कंट्रोल हो गया, CTRL देखा होगा, बटन होते हैं सब। फिर ALT, तो इनको बोलते हैं हम कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़। ओके, ठीक है, फंक्शन कीज़। QWERTY कीबोर्ड कैसे यूज़ होते हैं आजकल? QWERTY, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है ना, कीपैड पे भी देखोगे QWERTY। Q यहाँ पे होता है, W यहाँ पे होता है, ERTY। ये अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। 1 से 10 आपकी नंबर कीज़ होती हैं। ठीक है, कीवर्ड वगैरह में इतना इतना मालूम होना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस डी फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस चीज़ का यूज़ हुआ था? ओके, कंप्यूटर की जनरेशन कौन थी? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पहले क्या था, पहले कंप्यूटर हो जैसे थे, इनकी डेवलपमेंट हुई है। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, अब देख रहे हैं फ़ोन जैसे हो गए हैं। फ़ोन भी एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेती है आपका और आउटपुट दे देती है, ठीक है। आउटपुट, बीच में प्रोसेसिंग होती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जनरेशन थी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन, ये पहले की जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज़ हुआ। फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन क्या था, ये थी आपकी 1946 से 56। वैक्यूम ट्यूब्स, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। उस टाइम पे मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। देखो यहाँ पे कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है। 0 और 1, 0 और 1 की आपकी मशीन लैंग्वेज। 0 1, इसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, इस टाइम पे मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1, ओके। फिर सेकंड जनरेशन क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आपको थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई करके फास्ट होते गए कंप्यूटर, ठीक है। जैसे नीचे जाओगे ना जनरेशन में, आपके कंप्यूटर फास्ट, आजकल देखना कितने फास्ट है, पहले कितने स्लो होता था, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर आपके यूज़, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, ठीक है। यहाँ पे होते थे असेंबली लैंग्वेज यूज़, असेंबली लैंग्वेज यूज़, ठीक है। फास्टर होते थे, नीचे को जाएंगे तो फास्ट होते जाएंगे कंप्यूटर। फिर थर्ड जनरेशन में आपके आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आ गई आपकी, ओके। देन फोर्थ जनरेशन में आपके क्या? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए। आजकल क्या यूज़ हो रहा? यूएलएसआई, ठीक है, या एआई। यहाँ पे वेरी स्मॉल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, ठीक है। यहाँ पे अल्ट्रा स्केल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। सर्किट, ठीक है। वीएलएसआई, इनके फुल फॉर्म्स भी याद रखना ना। वीएलएसआई, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यहाँ यूज़ हुआ है। फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। अल्ट्रा, यू से अल्ट्रा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पे पूछा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ होता है। फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ट्रांजिस्टर्स आपके कभी यूज़ हुए थे? सेकंड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट कभी यूज़ है? थर्ड जनरेशन में। ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ। माइक्रो प्रोसेसर कब यूज़ हुए आपके? फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एयरल्यू? फुल फॉर्म्स आती हैं आपको? ठीक है, यहाँ पे दिक्कत सीपीयू था ना। सीपीयू में क्या होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू, कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करती है। एक होती है मेमोरी यूनिट, एमयू। ये सीपीयू आपका। सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ें हैं। एएलयू क्या आपका फुल फॉर्म ही है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट। सीयू से कंट्रोल यूनिट, एमयू से मेमोरी यूनिट,
ठीक है, इसका आंसर क्या? और लॉजिकल यूनिट तो आंसर नहीं है इसका, एप्लीकेशन नहीं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ये आंसर है। और कुछ फुल फॉर्म देखना, एसएसटी पूछ लेता है, एस ए सॉलिड स्टेट, डी से ड्राइव। ओके, फिर देन आपको पूछ लेता है सी डी डीवीडी, सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी जो होती है आपकी। फिर देना डीवीडी, मेमोरी के काम में आती है, ठीक है, स्टोरेज के काम में आती हैं चीज़ें। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल, डिस्क आपकी डीएससी डिस्क। ओके, फिर और आपको पूछते हैं जीपीयू वगैरह, यूआरएल पूछ लेता हूँ, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैन वैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। यूआरएल की पूछ लेता, यूज यूनिफॉर्म, पीवाई की पूछी होंगी, देख लेना, ठीक है। आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वाली फुल फॉर्म्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन आपका पूछता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस सिस्टम, सॉरी, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, मॉडम का तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, वाईफाई जब आप यूज़ करते हो, वायरलेस, फिडिलिटी। ओके, फिर आपकी कुछ होती हैं जैसे पीडीएफ हो गया, पीडीएफ आपकी डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टोर होती है, पीडीएफ फाइल्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट, एफ से फॉर्मेट, ठीक है। देन आपका जीयूआई भी पूछा जाता है, जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट विच इज द फ्लोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी, मेमोरीज, मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के बारे में देख लेते हैं, वोलेटाइल पूछा हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्नलिखित की कौन सी वोलेटाइल अस्थिर मेमोरी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सी डी रैम, सी डी रोम, ठीक है। तो मेमोरी, मेमोरी आपकी कितने टाइम की होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है एक, तो प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं हम? मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी। सेकेंडरी की मेमोरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है आपका? रैम, रोम, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? इसके टाइप्स होती हैं रैम और रोम। ओके, तो रैम, रोम प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम आपकी। रैम, रोम से क्वेश्चन आता ही आता है, रोम। फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम कैसी होती है आपकी? वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल। ये होती है रोम, नॉन वोलेटाइल। इन चीज़ों का मतलब क्या है? वोलेटाइल मतलब जब आप पीसी को बंद करते हो ना, कोई भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, उसको बंद करते हो तो डाटा उड़ जाता है,
जैसे आप ऐप्स में पीछे इंस्टाग्राम खोली हुई है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया तो बैकग्राउंड से आपकी ऐप्स चली जाती हैं, ठीक है। अगर वहीं पे आपने कोई डाउनलोड करी हुई चीज़, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करा हुआ है, आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दी, फिर से ऑन करा, पर पीडीएफ तो रहता है, वो आपका रोम में स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है, जो प्रोसेसिंग में हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लो एप्लीकेशन पीछे खोली, 3-4 एप्लीकेशन आपने खोली है, इंस्टाग्राम खोली है, फेसबुक खोली है, उस टाइम पे कुछ और एप्लीकेशन चला रहे हो तो पीछे आप देखते हो तो वो पीछे खुली होती हैं, ठीक है। अगर आप स्विच ऑफ कर दो तो सारी उड़ जाती हैं, पर अगर वहीं आपने कुछ चीज़ डाउनलोड करी हुई है, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करा हुआ, ठीक है, तो फ़ोन को स्विच ऑफ करो, ऑन करो, रहेगी पीडीएफ वहाँ पे, ठीक है। तो वो रोम में स्टोर होती है। वोलेटाइल मतलब स्विच ऑफ कर दोगे आप, ठीक है, पावर ऑफ हो गई, पावर ऑफ करोगे तो डाटा उड़ जाएगा, डाटा उड़ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पावर ऑफ करोगे तो डाटा रहेगा, डाटा रिमेन्स, ठीक है, डाटा नॉट लॉस्ट, ठीक है, इसका ये मतलब है। इसलिए ये डाटा लॉस्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। ये भी आता कौन सी टेम्परेरी मेमोरी है, और इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, क्योंकि डाटा रहता है। आपने कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करी, ठीक है, मान लो, या वीडियो डाउनलोड करी, आप वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, दोबारा ऑन कर दो, वो वहीं रहेगी, तो इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। और टेम्परेरी मेमोरी जैसे आपने कोई व्हाट्सएप खोली यहाँ पे, ठीक है, कुछ देख रहे हो, इंस्टाग्राम खोली कुछ देख रहे हो, फिर आपने फ़ोन बंद कर दिया, ठीक है, तो वो ऐप ना आपको दोबारा से खोलनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब कि पीछे जो चल रही होंगी ना ऐप्स, वो उड़ जाएंगी वहाँ से, होती है ना पीछे ऐप्स चल रही होती हैं आपकी, ऊपर करके देखते हो 3-4 ऐप होती हैं पीछे, आप चला कुछ रहे हो, पीछे ओपन रह जाती हैं वाली ऐप्स, वो इसमें स्टोर होती हैं रैम में। स्विच ऑफ करोगे तो सारी की सारी उड़ जाएंगी वो पीछे वाली, ठीक है, तो रैम में स्टोर होती है। तो यही है, इतना सा देखना आप। रैम आपकी वोलेटाइल मतलब पावर ऑफ करोगे डाटा उड़ जाएगा, रोम नॉन वोलेटाइल मतलब डाटा ऑफ करोगे तो पावर ऑफ करोगे तो डाटा रहेगा, ठीक है, परमानेंट मेमोरी बोलते हैं इसको। तो इसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल, वोलेटाइल कौन सी आपके रैम, तो रैम इसका आंसर है। नेक्स्ट है 1 TB इज इक्वल टू, आपको मेमोरी यूनिट्स भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है, बिट क्या होती है, बिट, बिट होती है 0-1, सबसे छोटी है ये बिट। फिर एक निबल आपका 4 बिट्स को मिला के बनता है, ओके। देन आपका एक बाइट, एक बाइट की में आपकी 8 बिट्स को मिला के बनता है, ठीक है। देन आता है फिर आपका KB, 1 KB, किलो बाइट देखा होगा, किलो बाइट, इसमें कितनी होती है 1024 बाइट्स होती हैं, ओके। फिर देन 1 MB में मेगाबाइट, एक MB में आपके 1024 KB होती हैं, ठीक है, इन TV पूछा हुआ ना। फिर देन 1 GB में गीगाबाइट, गीगाबाइट, 1 GB में आपकी 1024 MBs होती हैं, ठीक है। एक 1024 MB को मिला के 1 GB बनता है। देन 1 TB, टेराबाइट, 1024 GB को मिला के 1 TB बनता है आपका, ठीक है। तो 1 TB किसके बराबर है 1024 GB, बिट्स नहीं, इसको मिला के ये होता बाइट, ये होता आपका MB, ये GB बनेगा, ये TB, ठीक है। तो इसमें TB पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, एक होती है इनपुट डिवाइसेस जो इनपुट देने का काम आती हैं, एक होती हैं आउटपुट डिवाइसेस आपकी, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं आपके पास, कीबोर्ड माउस हो गया, जिसे आप इनपुट देते हो, कीबोर्ड हो गया, माउस, माउस से भी इनपुट देते हो, ठीक है। फिर आपका माइक्रोफोन,
ठीक है। जो एयरफोन्स होते हैं आपके, यहाँ पे स्पीकर होता है, यहाँ पे माइक्रोफोन होता है, ठीक है। सिर्फ माइक्रोफोन ये आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट देने का काम आता है। और यहाँ पे स्पीकर जो है, स्पीकर्स ये आपके आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इस पूरे को ये इनपुट का काम करता है और आउटपुट का भी, ठीक है। ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जो इनपुट का भी काम करती हैं और आउटपुट का। वो क्या है आपके हेडसेट, जिसमें स्पीकर हो रही है काम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्कैनर है, स्कैनर आपका इनपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हो गई, मॉनिटर हो गया, ठीक। इसमें पूछा विच इज द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट, ठीक है। स्कैनर भी इनपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है ये। स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। पर आजकल क्या होता है, आजकल स्कैनर और प्रिंटर एक साथ में। स्कैनर कौन सा होता है, यहाँ पे आपने PDF रखी, ठीक है, स्कैन होगी, PC में आ गई, ठीक है। कोई फ़ोटो रखी आपके इसमें PC में आ गई, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, कुछ नाम दिए बाहर निकलता है, वो आउटपुट होती है। पर आजकल मशीन्स ऐसी आ गई हैं तो इनमें प्रिंट स्कैन भी एक साथ होता है, प्रिंट भी एक साथ हो जाता है, ठीक है। स्कैन भी जाता है, प्रिंट हो जाता है, ये दोनों इनपुट आउटपुट दोनों काम करती हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट दोनों काम करती हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका हेडफोन्स, इसमें स्पीकर जो आउटपुट है और माइक्रोफोन इनपुट है, तो इसका आंसर सी प्लॉटर, ठीक है। देन शॉर्टकट कीज पेस्ट के लिए Ctrl+C किसके लिए होती है, कॉपी, Ctrl+V पेस्ट के लिए, ठीक है। तो पेस्ट के लिए कौन सी होती है, Ctrl+V, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, कौन सा होता है, HTTP प्रोटोकॉल है। सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल क्या होता है आपके, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स के सेट होते हैं, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है, वर्ल्ड वाइड वेब को सर्व करने के लिए क्या होता है, HTTP, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, फिर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ओके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, HTTP। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF, PDF की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ऑप्शन बी, फुल फॉर्म्स याद रखनी है, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स दी हुई हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट आपकी, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। ALU की, CU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी लास्ट केयर इंटीग्रेशन, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यहाँ भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। PDF को टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम, SRAM स्टैटिक रैम, ये रैम के टाइप्स हैं, ठीक है, ये तीनों, PROM EPROM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये रोम के हैं, सॉरी ये रैम के और ये रोम के टाइप्स हैं, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, कम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाता है लास्ट में। यूनिफॉर्म की, URL की, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल उसकी फुल फॉर्म, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, DNS डोमेन नेम सर्विस सिस्टम, मॉडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। फिर PDF की, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स,
जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, JPEG। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIF गिफ्स होते हैं आपके, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। देन XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। XLSX माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट्स, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म दी हुई है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी आती है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, रिकोगनाइजेशन या रीडर, ठीक है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस केबल देखी होगी आपने। ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्टर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। MSCR मैग्नेटिक करेक्टर रीडर, ठीक है। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन सोर्स अंडर सीज, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये कंप्यूटर की बेसिस है, फादर ऑफ कंप्यूटर, 4 पेज ये, ठीक है। जनरेशन दी हुई है, PDF मिल जाएगी, देख लें, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं, IC सेकंड में, ये फर्स्ट में, ठीक है। ये 5th जनरेशन में, 4th जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर, 3rd में IC, सेकंड में ट्रांजिस्टर और फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR OMR, ठीक है। एग्जाम सीट्स, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं हम। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो आपको प्लस माइनस के काम आता है, ठीक है। ये प्लस माइनस के काम आता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। कैथोड रे, ठीक है। CRT होता है आपका कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल आजकल जो आ रही है, ठीक है। LCD डिस्प्ले, पहले बड़े बड़े टीवी होते थे ना, वो होते थे कैथोड रे, आजकल पतली पतली सी आ रही है, ठीक है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म से याद रखनी है, लाइट इमिटिंग आपका डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ये प्रिंटर्स के टाइप है। मेमोरी, रैम रोम। निबल्स दिए हुए हैं आपको, टाइप से, एक निबल में 4 बिट्स होती हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स, KB में 124 1024 बाइट्स, MB में इतनी, GB में इतनी, ठीक है। सॉफ्टवेयर देख लेंगे, ठीक है। सॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। जैसे विंडोज़ वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके। फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर रहते हैं आपके 2 टाइप्स के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन नॉर्मल आप व्हाट्सएप वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, सिस्टम जो सिस्टम के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं बिटवीन आउटपुट एंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन नहीं करता, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंटरफेयर किस में करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एग्जांपल विंडो, लिनक्स वगैरह, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो फ़ोन में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड होगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैक हो गया, मैक OS हो गया, iOS हो गया, ठीक है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर रहते हैं जो आप कॉमनली यूज़ करते हो, व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस में, एंटीवायरस, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर कौन था इंडिया में? पारम 8000, सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का CRA-1, कॉपी पेस्ट कट क्लोज, ठीक है। ये आपको देखनी है, CTRL+C कॉपी करने के लिए, CTRL+V पेस्ट करने के लिए, CTRL+X कट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ठीक है। ये आपको 2 फुल फॉर्म दी है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। थैंक यू।